इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अशोक पहाड़िया, श्रीमती मंजू पहाड़िया, अनिरुद्ध पहाड़िया, सपना पहाड़िया, आश्विन पहाड़िया, पल्लवी पहाड़िया, आर्जव, अव्यान एवं अनाया पहाड़िया, श्रीमती सुमन जैन, श्री महेंद्र कुमार जैन काला, सब परिवार कोची केरल, डॉक्टर पीएन जैन, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, सीमा जैन, प्रांजल एवं डॉक्टर तोषिता जैन मुंबई, नीता, जया, दिव्या एवं प्रियांशी जैन। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याण कारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक क्षमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। प्रसंग चल रहा है कि व्यक्ति ये चाहता है मेरी जो शुद्ध कमाई है वो बची रहे और हमारा खर्चा ऊपर की कमाई से चलता रहे, बाहर की कमाई से चलता रहे, दूसरों की कमाई से चलता रहे। आपको यदि कहीं यात्रा में हैं और आपके पास भोजन है, भोजन के स्थान पर मिष्टान ले लें, मिठाई है, और वह मिष्टान आपके पास है और वही मिष्टान आपको दूसरे ने खाने को कहा कि भाई मेरा मिष्टान खाइए, विश्वसनीय है, अच्छा है, आपका मन अपना खाने को करेगा कि वो दूसरा दे रहा है उसको खाने को करेगा। अपना तो डिब्बा में रखा ही है, अपना तो डिब्बा में है रखा ही है, वो तो है। बहुत कम लोगों के भाव होंगे नहीं साहब मेरे पास है, अशुद्धि के कारण नहीं, अविश्वास के कारण नहीं, वो गलत है ऐसा नहीं, शुद्ध है, सब तरफ तुम्हारे के समान ही वो है, सब तरफ से। तो मन व्यक्ति का करता है अपना तो अपने पास है ही, दूसरा कह रहा है तो ग्रहण करो। बस यहाँ से होता है हमारा डाउनफॉल, यहाँ से होती है हमारी रिद्धि और सिद्धि खत्म, यहाँ से होती है स्वयंभू शक्ति का ह्रास। हम अपनी जिंदगी को पर के द्वारा चलाना चाहते हैं, हम स्वयं तो चलना ही नहीं चाहते। चलो और एक दूसरा और कहते हैं इसमें तो तुम लोग थोड़ा सा कहो महाराज मैं अपने ही खाऊंगा। एक ही स्थान पर दो गाड़ी लेके जाना है, सामने वाला कहता है क्यों के लेके जा रहा है, मेरे पास तो गाड़ी है, इसी में बैठ जाओ ना। दोनों एक सी गाड़ी है, सब कुछ एक सी है, उस समय क्या मन बोलेगा? और जाना चांद खेड़ी है, एक गाड़ी से आओ तो भी कोई फर्क नहीं, दो से आओ तो कोई फर्क नहीं। मन करेगा अपनी दोनों ही गाड़ी अपनी तो ये तो अपनी दोस्त तो है, क्यों पेट्रोल खर्च करे, क्यों करे, चलो उसी में बैठे जाते। यहाँ से तुम्हारा डाउनफॉल चालू हो गया। अच्छे परिवार के लोग जो समृद्ध होते हैं
पूरा परिवार कभी एक गाड़ी में नहीं बैठता, खतरा बहुत है। 2 गाड़ी में होगे और एक का एक्सीडेंट होगा तो एक तो बचेगा, और दोनों एक में हुए तो क्योंकि ये नहीं सोचा तुमने कि चलो एक से काय कोई हिंसा करे, ये तो तुम्हारे सोच में आएगा ही नहीं। 2 गाड़ी से जीव मरेंगे, रास्ते में हिंसा होगी, एक से काम चला, वो सोच तो आना ही नहीं। उन लोगों की चर्चा ही नहीं कर रहा हूँ, हम तो उनकी कर रहा हूँ बचत सिस्टम वाले। नीति कहती है बचाओ त्याग करके, अपना बचाकर दूसरे का खर्च करना ये अमंगल है। अपना बचाकर दूसरे के खर्चे में शामिल होना अमंगल है, बहुत बड़ा दोष। 2 दिन से मैं कह रहा हूं, धर्म की दृष्टि आ गई, मैंने पहले ही कह दिया, काय को 2 गाड़ी चलाए, हिंसा हो जाएगी, ये हो जाएगा, चलो एक में काम चलता। लेकिन तुम्हारी दृष्टि ये नहीं आई, चलो अपना पेट्रोल बच जाएगा, इसका लगेगा। उसके खर्चे में तुमने अपने खर्च में शामिल होने का भाव किया, अपना खर्चा दूसरे के खाते में डालने का भाव किया। दरिद्रता का लक्षण, भविष्य तुम्हारा ठीक नहीं। और हर व्यक्ति बड़ा खुश होता है। कल मैंने कितनी बड़ी बात कही थी, तुम्हारे यहाँ मंदिर बनना है, बहुत बड़ी बात थी। कल चारों तरफ से लोग हिल गए और सब तो बातें समझ में आ रही थी कि अपनी सेवा दूसरों से नहीं कराना, अपने खर्च कोई दूसरा उठा लेवे, मेरी जिंदगी का खर्च दूसरा उठा लेवे, मेरी दवाई दारू दूसरा कर देवे, ये तो बात समझ में आ रही थी। कमेटियां हिल गई, दुनिया हिल गई कल, कि ये भाव करना कि मेरे मंदिर बन रहा है, मेरी कॉलोनी में मुझे दर्शन करने के लिए, मेरे परिवार को पूजन करने के लिए मंदिर बनाना है, कोई दूसरा बना देवे। हे भगवान, कोई बनाने वाला आ जाए, कोई है महाराज, कोई भेजो, एक सेठ भेजो। कई लोग तो हमें इसलिए बुलाते हैं कि महाराज जी आ जाएंगे तो महाराज के सेठ आएंगे। आचार्य श्री के प्रति भी लोगों के ज्यादा तरीका, आचार्य श्री आ गए, फिर चिंता मत करो, फिर तो जन्नत बरसेगी। तो तुम मुझे चाह रहे हो या सेठों को चाह रहे हो या धन को चाह रहे हो? 3 चीजें समझना। महाराज को बुलाना, महाराज आ जाएंगे तो सब पूरा हो जाएगा, क्योंकि महाराज के साथ बड़े बड़े सेठ आते हैं। तुम उन्हीं महाराजों को बुलाओगे जिनके साथ सेठ आते होंगे। जिन महाराजों के साथ कोई सेठ फेट नहीं होते ना, देखो थोड़ा कड़वा सत्य है, लेकिन सत्य कहना तो पड़ेगा। आचार्य श्री के प्रति भाव यही लगता है। आचार्य श्री आएंगे तो सेठ आएंगे, सेठ आएगा तो पैसा आएगा। तुम अपने घर के लिए नहीं, ये भी मान रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मंदिर के लिए करते हुए भाव, क्षेत्र के लिए करते हुए भाव। हमारी कमेटियां कभी अपना स्वार्थ रखती ही नहीं। यही तो लोगों को लगा कि महाराज जी हम अपने लिए नहीं कर रहे ये भाव, आपको बुला रहा हूं, आपको चाह रहा हूं, और ये बात 100% सत्य है कि आपको इसलिए चाहते हैं क्योंकि आपके आने पर सेठ आएगा। आप नहीं होते तो कल यहाँ बॉम्बे का तरुण काला क्यों आता? वो आया सो गौशाला बन गई। महाराज जी आप समझो, अंदर की बात तो यही है। बाहर की बात महाराज जी ठीक है, आपको भी बुलाया है, अंदर की बात तो यही है कि ये तो सबके भाव है।
किसके भाव नहीं। भारत में ऐसी कौन सी कमेटी है जिस कमेटी के अंदर ये भाव नहीं आता? अपने लिए नहीं, क्षेत्र के लिए। इस भाव को तुम लोग बुरा कहते हो या अच्छा? मीटिंग में पास करते हो, अरे भाई ये क्षेत्र उजाड़ा है, 50 लोग आते, कोई क्षेत्र खंडहर दिखा नहीं, तो जो अपन से जुड़े हुए ना वे वहां पहुंच। अरे आप चिंता मत करो, अरे साहब इतना कुछ चिंता नहीं करो, तुम तो महाराज को बुला लो बस। तो महाराज के पास, अरे तुम समझते नहीं हो महाराज को, महाराज के पास तो कुछ नहीं है, और जितना उनके पास है दुनिया में किसी के पास नहीं। उनके नाम की एक तिजोरी नहीं है और सारी तिजोरियां की चाबियां वही हैं। उनके पास कोई तिजोरी नहीं है, बुलाओ तो सही। 18 साल तक एक बूंदी के पास एक स्थान था, खंडहर, बिल्कुल मतलब कोई उठाने की गुंजाइश ही नहीं थी, कोई मतलब नहीं। खंडहर, खंडहर से अति खंडहर। 18 साल तक मेरे पीछे पड़े रहे, और मैं वहीं से निकल जाऊं नहीं बनता, नहीं, थोड़ा 4-5-6 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता। मैंने कहा भाई तुम इतने पीछे मेरे पड़ रहे हो, तुम्हें साधु ही चाहिए है, तो जितने साधु, तुम जितने बूंदी से निकले सब वहां चले जाएंगे, आप उनके पीछे पड़ो, मेरे पीछे क्या पड़ रहे हो? मैंने एक दिन फटका दिया, मैंने कि तुम मेरे पीछे पड़ रहे हो, 18 साल हो गए, दिन में साल भर में 2-4 बार तो आते ही थे, फिर फोटो लाए, फिर ये दिखाएं। नहीं देखो, तुम बहुत गलत नंबर डायल कर रहे हो। जिंदगी निकल जाए कब मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। इतनी मेहनत यदि तुम किसी दूसरे साधु को करोगे तो चतुर्मास मिलेगा, चतुर्मास। और नहीं हो तो करके देख लो। सही बताओ, जितनी मेहनत तुम लोग आचार्य को बुलाने के लिए करते हो, उतनी मेहनत यदि तुम दूसरे साधु को, आचार्य को बुलाने करो तो कितने में मिल जाएगा? यहां 100 बार में भी नहीं मिला, वहां एक बार में ही मिलेगा। तो क्यों ये 99 बार के श्रीफल खराब कर रहे हो? पागल बुद्धू। और उसमें भी कोई भरोसा। मैंने कहा कि भैया तुम देखो 18 साल हो गए, क्या फायदा है? क्यों ऐसे साधु के पीछे पड़े हो? दूसरे साधु को जाओ, चतुर्मास मिलेगा। तो कहते, क्या कहते महानुभाव, हमें चतुर्मास नहीं चाहिए, मुझे तो आपका एक दिन मिल जाए। अरे मैंने कहा ये कौन सा तमाशा, मैं चातुर्मास दिलवा रहा हूं और तुम क्या कह रहे हो एक दिन मिल जाए? आप तो निकल जाओ वहां से। अंत में बोला आप तो निकल जाना वहां से बस। अब मैं समझ नहीं पाया ये बात कि मामला क्या है। साधु चाहिए तो मैं साधुओं के चतुर्मास दिलवा रहा हूं, और ये कह रहा चतुर्मास नहीं चाहिए, आप एक दिन। मैंने सोचा कि शायद ये मुझे ज्यादा चाहते होंगे। सोचते सोचते मैं भी फिर, देखो मेरी खोपड़ी बहुत थोड़ी तेज है। अरे मैंने कहा ये मुझे चाह तो रहे हैं लेकिन मुझे नहीं चाह रहे। ये चाह रहे महाराज पहुंच गए तो सेठ आएंगे, सेठ, ये हमारे जो सेठ भक्त है ना, ये इनको आकर्षित करा रहे। तो मैंने कहा भाई सीधे सेठों को बुला लो ना। मैंने ये भी कहा, मैंने कहा भाई देखो मेरे चक्कर में मत पड़ो, मुझे कहाँ जाता हूँ कहाँ निकलता हूँ गुरु, ऐसे करो जो हमारे सेठ है ना उनको ही सीधे बुला लो। बोले महाराज जी यदि वे सीधे आ जाते ना तो हम आपके पास आते ही काहे। उनको हम जिंदगी भर बुलाते बुलाते हो गए, वे भी नहीं आते, और आप आ जाओगे तो उनको बुलाना नहीं पड़ेगा। तरुण काला को तुमने बुलाया था क्या? आया कोई भी,
बुलाना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप आएंगे। तो ये भावना सबकी होती है। ऐसा कोई भी भारत का तीर्थ क्षेत्र कमेटी नहीं है जिसकी ये भावना न हो कि महाराज आएंगे, सेठ आएंगे, धन आएगा, क्षेत्र का उद्धार हो। पीछे पड़ गए, ये निर्मल जी पीछे पड़े, आचार्य जी के पीछे, मेरे पीछे पड़े। मैं कहता हूं कि कब कमरे से बाहर निकले, और ये कहते हैं मैं कब कमरे के अंदर आऊं। है ना, यही बात है। क्यों? कारण स्पष्ट हो गया। भारतवर्ष की सारी कमेटियों की यही सहमति मानो। राजन जी, भाई लल्लू भाई, सही है, सबकी सहमति। यानी ये तो निश्चित हो गया कि कोई मुझे नहीं चाहता है। देखो भाई, प्रस्ताव पास तो प्रस्ताव पास हो गया। क्षेत्र की बात कर रहा हूं, गांव के नगर की बात नहीं, क्षेत्र की बात क्या कर रहा। और सही पूछा जाए तो मैंने पूरा डिसेक्शन किया, तो महाराज को चाहते नहीं। महाराज के पीछे जो शक्तियां हैं वो शक्ति का आकर्षण है। सच बोलना, आदिनाथ भगवान को तुम चाहते हो कि आदिनाथ के अतिशय को चाहते हो? मैं पकड़ूंगा यहां से नहीं, हम ऐसी बारीक पे जाके खड़ा करूंगा कि तुम चीपट नहीं बोल पाओगे। आदिनाथ को चाहते हो कि आदिनाथ के अतिशय को चाहते हो? आदिनाथ भगवान किसके गांव के मंदिर में नहीं है? होंगे ना, छोटे बड़े होंगे। आदिनाथ तो आदिनाथ है कि नहीं, बोलो भाई। वहां फोकट में शांति धारा मिल रही, यहां लाखों में मिल रही, तो भी तुम्हें कोई विकल्प नहीं। वहां फोकट में मिल गई तो भी नहीं जा रहे हो, और यहां पैसा देकर करना, पागल बुद्धू कहेंगे। मैंने एक बार बहुत लंबी चौड़ी शांति धारा ली, किसी स्थान का नाम लिए बता। मैंने कहा क्यों पागल बन रहा है, तेरे गांव में भगवान नहीं है क्या? क्योंकि उस गांव में मैं होके आया था तो थे। मैंने कहा उस गांव में तो तुम्हें शांति धारा का पैसा भी नहीं लगता, वहां तो कोई अभिषेक कर ले तो अवभाग्य मानते हैं। चलो कर लिया। मैंने कहा तू वहां अभिषेक कर, शांति धारा कर, पूरे गांव के लोग खुश होंगे तेरे से, बहुत खुश होंगे। अरे भैया कम से कम कोई मंदिर में अभिषेक कर तो रहा है। ऐसे मंदिर हैं जहां पर अभिषेक कर लेवे तो अवभाग्य है, कर लेवे तो कर लेवे तो सब समाज कहते हैं भैया अभिषेक तो हो गया, ये महाराज जी ये धर्मात्मा जीव है, इसके कारण मंदिर चल रहा है, इसकी बदौलत भगवान को एक लोटा पानी मिल रहा है। यही भाषा बोलते हैं गांव में। कई बार तो वो स्वयं बोल देता, महाराज जी आप इन लोगों से कुछ कहो। मैंने क्या कहूँ, मेरी बदौलत है जो भगवान को एक लोटा पानी मिल रहा है, मेरे मरने के बाद क्या होगा? गांव वालों से पूछा, वो कहते महाराज इसी की बदौलत है, और कोई नहीं आता यहाँ, कोई नहीं आता। तो मैंने कहा भाई वहां कर ले तू अभिषेक, शांति धारा फोकट में मिलेगी, शाबाशी मिलेगी। यहां तू लाखों की शांति धारा ले रहा है, कोई पूछने वाला नहीं, धक्का और खावे। लाखों की शांति धारा हो गए, दूसरा पीछा क्या भाई एक और करो। उतनी सी वो कितनी सी सीढ़ी, उस पर 4-4 लोग खड़े होते हैं, और पट्टा इसे दूर हो गए, यूं करा महाराज इतना ही ठीक है। मैंने कहा भाई अच्छे से महाराज हाथ तो लग जाएगा ना। और मैंने सोचा, मेरा दिमाग काम किया, मैंने कहा आदिनाथ बाबा ये चमत्कार आदिनाथ को तो नहीं हो सकता, ये चमत्कार आदिनाथ को तो नहीं हो सकता। आदिनाथ तो इसके गांव में भी हैं, आदिनाथ तो इसके कॉलोनी में भी हैं। ये चमत्कार आदिनाथ का नहीं है,
ये चांदखेड़ी के आदिनाथ का चमत्कार है। ये चांदखेड़ी के अतिशय का चमत्कार है। एक्स्ट्रा शक्ति। बोलो आदिनाथ एक था कि अनेक थे? एक। तो आदिनाथ की शक्ति तो सब में बराबर है, कोई शक्ति में कमी बड़ी नहीं है। जो आदिनाथ हो, चाहे वो 1 इंच का हो, चाहे 100 फीट के हो, आदिनाथ तो पारसनाथ तो पारसनाथ है। ये अभेद दृष्टि तुम्हारी क्यों नहीं आ रही? हमने सोचा ये कलयुग के लोग होंगे, चौथे काल को उठाया। चौथे काल में यही हिसाब किताब। फिर मैं देवताओं के पास पहुंचा। मैंने कहा तुम तो सबको एक मानते होगे? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा तुम देवता लोग भी, मनुष्य तो ठीक है, मनुष्य की तो पर्याय दृष्टि होती है, मोह दृष्टि होती है, परिस्थिति दृष्टि होती है, ये तो अज्ञानी होते हैं। तुम तो हो, तुम तो अवधिज्ञानी हो, तुम में तो अभेद दृष्टि करो। सारे अरहंत एक समान, अरहंतों में कोई अंतर नहीं होता, सबका अरहंत भगवान एक तरफ है। तो देवताओं ने कहा भगवान तो सब एक से ही है, भगवान में तो कोई अंतर नहीं है। गजब का जवाब चिंतन से आया। कोई मैं देवताओं में स्वयं वाद विवाद करता रहता हूं। देवताओं की तरफ से आवाज आई, जिनवाणी माँ ने आवाज दी, अरहंत भगवानों में कोई अंतर नहीं, सबकी शक्ति बराबर है, लेकिन अरहंत भगवान की मूर्ति सबकी अलग अलग है। भगवान में भेद नहीं है। अंतर किसमें आ गया? एक्स्ट्रा शक्ति। भगवान में, किसी भी भगवान में एक्स्ट्रा शक्ति नहीं होती, सबकी शक्ति बराबर। मैंने पूरा आगम पढ़ लिया। 46 गुण सब में है, अनंत चतुष्टय सब में, कोई 34 अतिशय सब में है, 10 जन्म के, 10 केवल ज्ञान के, 14 देव के, कहीं अंतर देखने में नहीं आया। फिर ये अंतर क्यों? तब देवताओं ने कहा, मैंने कि तुम क्यों जा रहे हो नंदीश्वर? वहां भी 500 धनुष की मूर्तियां कृत्रिम है, तुम्हारे घर में भी है। प्रत्येक विमान के अंदर, प्रत्येक विमान के अंदर 500 धनुष प्रमाण मूर्ति विराजमान है। 500 धनुष प्रमाण। अब बोलो। और नंदीश्वर द्वीप में भी 500 धनुष ही प्रमाण है, मेरू पर्वत में भी 500 धनुष प्रमाण है। और वे अवधिज्ञानी है, क्यों जाते हैं? एक प्रश्न है, क्या जरूरत पड़ी? और वो आनंद उनको क्यों नहीं आ रहा है? वो आनंद उनको क्यों नहीं आता अपने चैत्यालय में? हूबहू, एक भी कमी नहीं। पूरा आगम पढ़ा मैंने, जितनी अकृत्रिम चैत्यालय हैं सबकी रचना एक समान है। पर देवता कहता है जो नंदीश्वर द्वीप की मूर्ति में है वो हमारे विमान की मूर्ति में नहीं है। तो अरहंत तो हैं भगवान, अरहंत तो वही है, भगवान में कोई कमी नहीं, अंतर मूर्ति में है। अतिशय भगवान में नहीं, मूर्ति में होता है। भगवान का अतिशय मानो तो वो सब में एक समान 34 है। भगवान में कोई अतिशय, सबका एक समान। और भगवान में जो अतिशय होता है वो मेरे काम नहीं आते। भगवान के सारे अतिशय भगवान के काम आते, अपने काम नहीं आते। अपने काम 1-2 अतिशय है। सुभिक्ष होना, जहां भगवान निकल जाते हैं 100 योजन तक सुभिक्ष हो जाता है। उनके निकल जाने के बाद 50 वर्ष तक वहां अकाल नहीं पड़ता। ये 2 फायदे पर। साक्षात तीर्थंकर से, जिनवाणी की बात छोड़ देना, चलो 2 मान लेता हूं। 40 गुणों में सब देखना, प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से तो सब अपने लिए फायदा है। प्रत्यक्ष रूप से अपन को 2 फायदे। पहला तो भगवान जहां से निकलेंगे, पूज्यवर जिनसेन स्वामी हरिवंश पुराण,
जहां से भगवान निकलेंगे वहां सुभिक्ष हो जाता है। कितने योजन तक? 100 योजन। 100 योजन तक महामारी दूर हो जाती है। 100 योजन अकाल दुष्काल सुष्काल में बदल जाता है। दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। कोई गरीब नहीं, कोई बीमार नहीं, कोई चोर नहीं, कोई डाकू नहीं, कोई व्यसनी नहीं। 100 योजन तक जहां से तीर्थंकर निकलते हैं, केवल ज्ञान की बात कह रहा हूं, वहां कभी किसी प्रकार का अभाव नहीं रहता, किसी प्रकार की खोट, किसी में खोट नहीं होती, किसी प्रकार के बुरे भाव नहीं होते, खोटे भाव, अनैतिक भाव। और कब तक प्रभाव रहता है? भगवान निकल गए 50 वर्ष तक। 50 वर्ष तक वहां कभी बाढ़ नहीं आएगी, अति गर्मी नहीं पड़ेगी, सब कुछ समय होगा 50 वर्ष। ये लाभ अपन को मिला। दूसरा एक अतिशय एक गुण है जो दिव्य धुनी। इनकी दिव्य धुनी से हमें तत्व मिलता है, ज्ञान मिलता है। इन दो के अलावा और क्या है तुम्हारे काम का? भगवान के 46 मूल गुण उठा के देख लो, कौन सा मूल गुण तुम्हारे काम का है? कौन सा? कोई मूल गुण ही नहीं। 34 तो अतिशय हो गए, और उनके जो अतिशय होते हैं, जो गुण होते हैं, अनंत चतुष्टय आदि, उनसे हमें क्या लाभ? अष्ट प्रातिहार्य में भी हमें क्या लाभ? प्रत्यक्ष लाभ। शायद भगवान को चवर ढूलेंगे तो हमें हवा लगेगी ठंडी ठंडी, कोई लाभ नहीं। पुष्पवृष्टि होगी, कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं। वो सिंहासन पर बैठेंगे, अशोक वृक्ष में बैठेंगे, जब हम ध्यान करेंगे तब अलग चीज है, सामान्य क्या है। और यदि सामान्य मान भी लेते हैं तो एक मान सकते हैं, भगवान का दर्शन हमारे लिए सगुन है, मंगल है। और क्या लाभ? और क्या लाभ? कोई लाभ। अब जितने लाभ अपन को मिल रहे हैं, जिस कारण से अपन तीर्थ क्षेत्रों पर दौड़े आ रहे हैं, जिस कारण से अपन लाखों रुपए में आप लोग शांति धारा ले रहे हो, ये चमत्कार किसका है? आदिनाथ का नहीं। देवताओं से पूछा तो देवताओं ने कहा ये चमत्कार अरहंतों का नहीं है, ये चमत्कार मूर्ति का है। तो मन की सारी मूर्ति अरहंत भगवान की हैं। बोले सब अरहंत की हैं, लेकिन अरहंत नहीं है ना। अरहंत की मूर्ति है ना, अरहंत नहीं है। ये मूर्ति का चमत्कार है। सारे देवता अष्टांग का पर में ऐसे दौड़ते हैं जैसे उनको कभी जन्म जन्म तक भगवान का दर्शन ही नहीं हुआ। और प्रत्येक देवता के मन विमान में 500 धनुष प्रमाण मूर्ति बैठी है अकृत्रिम, उसमें वो संतुष्ट नहीं हुए, उसमें उनको उतना आनंद नहीं आया। और उसी समान एक समान मूर्ति जाकर के नंदीश्वर में गए, फूले नहीं समा रहे, नाचने से नहीं थक रहे, दिन रात एक कर दिया। 8 याम किसी देवता ने अपने मकान, अपने गृह चैत्यालय में, अपने विमान की मूर्ति के सामने 8 याम कभी पूजा नहीं की। एक मुहूर्त मात्र को जाता है, वह करके आ जाता है। घर में चैत्यालय, देवों की व्यवस्था समझना, बहुत बड़ा रहस्य उद्घाटित कर रहा हुआ है। जो विमान में भगवान बैठे हैं उनमें एक मुहूर्त से ज्यादा कोई भी देवता समय नहीं देता। 1-2 अपवाद को छोड़ करके दर्शन किए, पूजन किए, बाहर आ जाता है। 24 घंटे कोई नहीं रहता। वही देवता जब नंदीश्वर द्वीप जाता है, 8 याम 8 दिन तक एक क्षण को भी आंख नहीं झपकते नहीं, एक क्षण को भी उनके भक्ति बंद नहीं होती। 8 दिन और 8 याम निरंतर भक्ति में नाचते, झूमते, गाते। जब मैंने ये वर्णन पढ़ा, मैं दंग रह गया। मैंने कि भैया देवता हो, ये क्या अंतर है, ये तो बताओ हमें। तो दोनों मूर्ति एक सी दिख रही है।
दोनों में कोई अंतर ही नहीं दिख रहा है। वो कहते हैं महाराज समझो, आप नहीं समझ पाओगे, हम देवता अवधि ज्ञान से नहीं, आप केवल ज्ञानी से पूछ लो जाकर के। केवल ज्ञानी भी कहते हैं कि जो नंदीश्वर देव की मूर्ति की शक्ति है वो शक्ति विमानों में स्थित मूर्ति में नहीं है, बलि अरहंत भगवान की। और दौड़ते जाते 8 दिन तक का डेरा डाल दिया। आपसे पूछता हूं, झूठ मत बोलना, आप अपने गांव के मंदिर में कितना देर दर्शन के लिए जाते हो हैं? और यहां आदिनाथ भगवान के सामने भगाए नहीं भगते हो, कमेटी को उठाना नहीं है, घर के मंदिर में रुके नहीं रुकते हो, और यहां भगाने से भी नहीं भागते। क्यों? क्या है यहां? कुछ ना कुछ है, बस इतना ही सोच लेना, किसी की बात मत मानना। क्या अंतर है? मेरे गांव में भी आदिनाथ थे, यहां भी आदिनाथ थे, मेरा मन यहां क्यों लग रहा है? मेरा मन क्यों उछल रहा है? वहां सब लोग अभिषेक करने को कहते हैं तो मेरा मन नहीं होता, और यहां कोई नहीं कह रहा है तो लाखों रुपया देकर के भी करने का मन क्यों हो रहा है? ये प्रश्न उठाओ, दुनिया से मत पूछो। वास्तु में एक सिद्धांत आया है, दुनिया से मत पूछो, उस जमीन पे खड़े हो जाओ, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है। फर्स्ट एंड फर्स्ट वास्तु, जैसे फर्स्ट एड कहते हैं ना, मेडिकल में फर्स्ट एड होता है, ऐसे ही वास्तु का फर्स्ट एड है। उस भूमि पर खड़े होकर के आंख बंद कर लो, कैसा लग रहा है? मन में उथल पुथल हो रही, मन में संदेह हो रहा है, मन में अच्छा नहीं लग रहा है, छोड़ दो उस भूमि को, आगे दिखाने की जरूरत नहीं है। खड़े होती पता नहीं ऐसा आनंद आ रहा है, ऐसा आह्लाद हो रहा है, समझ लेना दुनिया का हर वास्तु तुम्हारे पास आ गया, और वो सही है। मैंने परीक्षा की, सन 1994 की घटना है, राजस्थान में ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र की जमीन के लिए 1 महीने तक घूमे। सरकार ने कह दिया था तुम्हें जो पसंद आए महाराज उस पर तीर्थ बनेगा। 1 माह तक घूमेगा, चारों तरफ लोग परेशान हो गए, पटवारी सब परेशान हो गए। मेरे को पसंद ही नहीं, मन ही नहीं। एक दिन लोगों ने बताया, कोई मैं उस पहाड़ी पे चढ़ गया, थोड़ी सी दूर थी वह, ज्यादा दूर नहीं थी, पता नहीं क्या हुआ, मैंने कहा लौटे, पैर कांपने लगे, मन अच्छा नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा शायद मैं थक गया हूं इसलिए पैरों में, तो मैंने छुल्लक जी से पूछा, बोले आपके तो पैर ही कांप रहा, मेरा तो सिर घूम रहा है। मैंने गंभीर सागर से पूछा, बोले महाराज मेरा तो चढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही है। फिर जितने साथी थे वे सब पसीना पसीना हो रहे, बोले महाराज हम तो आपके कारण चढ़ रहे हैं, नहीं तो हम तो अभी तक। मैंने कि मामला एक ने भी अच्छा नहीं कहा। मैं तुरंत लौट आया, तुरंत लौट आया। दूसरे दिन फिर एक, मैंने हार गया, मैं थक गया। मैंने कहा मुझे नहीं बनाना तीर्थ, राजस्थान में कोई तीर्थ बनाने नहीं आया हूं मैं, तो मात आचार्य श्री की दीक्षा स्थल और ज्ञान सागर के समाधि स्थल के दर्शन करना है मुझे। कमेटी वाले ने कहा, चिड़चिड़ापन हो गया मेरे। मैंने मुझे तीर्थ क्षेत्रों में कोई लेना देना नहीं है, छत्रमास हो मुझे बिहार करना है। 1 महीने हो गया। मैंने कहा देखो आज के बाद मेरे पास कोई तीर्थ की चर्चा नहीं लाएगा, मैं थक गया हूं, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं बनाना, और ना मुझे कोई लेना देना है। मुझे क्या लेना देना तीर्थ क्षेत्र से? कमेटी को मैंने डांट के भगा दिया, यानी आज के बाद कहीं भी चर्चा ही मत करना। कुदरत हिल गई, राजस्थान की भूमि हिल गई, राजस्थान के देवता हिल गए, राजस्थान की शक्तियां हिल गई।
कि आज इतनी बड़ी शक्ति जिस देश को मिलने वाली है और जिसके निमित्त से मिलने वाली है, वो तो हताश हो गया। क्योंकि निमित्त के बिना क्या करोगे? कितने घी भर के रखो, माचिस की काड़ी यदि गीली हो जाए तो मुंह का ग्रास चला गया। सरकार दे रही है, समाज ले रही है, मां साधु को पसंद करना है। और साधु बीच से हट जाए, ना तो सरकार देगी और ना समाज लेगी। हाँ, यदि तुम्हारा काम डायरेक्ट होता ना तो फिर तो मुझे कहा हाँ ठीक, बैठो महाराज आप, हम तो डायरेक्ट ले लेंगे। मैं सब जान रहा हूं, उसी की तो अपन चर्चा कर रहे हैं। यदि डायरेक्ट सरकार तुम्हें दे देवे ना तो फिर तुम महाराज से, महाराज जी हाँ ठीक महाराज आप तो बैठो यहीं, हम सब कर लेंगे, हमारी डायरेक्ट पहुंच है। लेकिन तुम्हें ये मालूम चल गया तुम लोगों को कि यदि महाराज हट गए तो सरकार भी हट जाएगी। मेरे जीवंतता का बोल, साक्षात भगवान कह रहे हैं मेरे से ज्यादा अतिशय मेरी मूर्ति में, भगवान से भी ज्यादा अतिशय भगवान की मूर्ति में है। सम्यक दर्शन के कारणों में लिखा उज्ज्वल अकलंक स्वामी राजवार्ते, साक्षात तीर्थंकर के दर्शन से किसी को सम्यक दर्शन नहीं होता। सम्यक दर्शन के कारणों में जिनेंद्र भगवान का दर्शन कारण नहीं बताया। निधत्त निकाचित कर्म होते हैं। कर्म वो कहलाते हैं जो बंधने के बाद कितनी तपस्या कुछ भी कर लो वो कटता नहीं है, वो फल भोग नहीं पड़ता है। वो जिनेंद्र भगवान के समोषण में भी चले जाओ तो भी जिनेंद्र भगवान के दर्शन से भी वो निधत्त निकाचित कर्म क्षय नहीं होगा। लेकिन उन्हीं जिनेंद्र भगवान की मूर्ति से जिन बिंब दंशने ने निधत्त निकाचित कर्म क्षय दंशना दो, पूज्यवर वीर सेन स्वामी धवला जी में कहते कि उन्हीं भगवान की मूर्ति के दर्शन करने से निधत्त निकाचित पाप भी क्षय हो जाते हैं, जो साक्षात जिनेंद्र के दर्शन से भी नहीं होते। तो शक्ति किसमें ज्यादा है? अपने लिए कह रहा हूं, उनके लिए तो छोड़ो, उनके लिए स्वयं को क्या है। अपने लिए साक्षात भगवान से ज्यादा शक्तिशाली, अपने लिए अतिशयकारी भगवान की मूर्ति है, होना चाहिए भगवान की। और भगवान की मूर्ति से ज्यादा अतिशयकारी इस शब्देव ने कहा तो भगवान दर्शन करने जाओ, नहीं, भगवान की मूर्ति से ज्यादा अतिशय उनके गंधोदक में है। उन मूर्ति का जाकर तुम अभिषेक करो और अभिषेक करके गंधोदक लो तो तुम्हारा संकट दूर होगा। भगवान के दर्शन से नहीं, गंधोदक से। उनका गंधोदक मिलना चाहिए, वो है छोड़। ये सारे जब शास्त्रों को मैंने खोज लिया, अब मुझे पता लगा वो अतिशय चांदखेड़ी की मूर्ति में है, जो आदिनाथ की भगवान की वेदियों में मूर्तियों में ये मूर्ति अलौकिक है, अनौकिक है। कोई भी अलग, कोई भी क्षेत्र हो सकता है, गोलाकोट भी हो सकता है, सांगानेर भी हो सकता है, गुणोदय भी, सब कोई भी क्षेत्र हो सकता है। तुम्हें आकर्षित कर रहा है कि नहीं? मैंने ये सारी कहानी तुम्हें इसलिए सुनाई कि तुम्हें जहां मूर्ति में ऐसा लगे इस मूर्ति के दर्शन करते ही मेरा मन आनंद से भर रहा है, मेरे मन में भाव आ रहा है कि 2 मिनट यहां बैठ जाऊं, मेरा मन कर रहा है कि 2 मिनट इस मूर्ति को देखता रहूं, मेरा मन कर रहा है कि इस मूर्ति के चरण छू लूं, मेरा मन कर रहा है इस मूर्ति का अभिषेक कर लूं, मेरा मन कर रहा है इस मूर्ति के सामने बैठकर भक्तांबर पढ़ लूं, मेरा मन कर रहा है इस मूर्ति के सामने बैठ जाऊं। समझ लेना तुम्हारी कुंडली मिल गई, उन भगवान को छोड़ना मत। पकड़ लो अब उसको, क्योंकि वहां उस मूर्ति में ऐसी ताकत है जो तुम्हारे मन को शांत कर रही है, तुम्हारे मन में आभास दिला रही है और तुम्हारे मन को प्रेरणा। तब मैं सोचता हूं
ऐसे ऐसे लोग लाखों लाखों मूर्ति की, कौन बोल रहा है ये? महाराज तो प्रेरणा नहीं दे रहे। मैं तो बोली के समय और किसी की तरफ देखता भी नहीं हूं, वैसे तो फिर भी देखता हूं। बोली बोलती है तो मैं और नहीं देखता, कहूं कि मेरी आंखों की शर्म से बोली ना ले ले वे। हाँ, मैं तो ज्यादा देखता भी नहीं हूं। और भगवान बोलते नहीं, मैं देखता नहीं, भगवान बोलते नहीं, और फिर तुम क्यों बोले जाते हो? कौन बुलवा रहा है? ये है अजीवादीकरण, अचेतन की शक्तियां। तो अपने जीवन की वह स्वयंभू शक्ति जिसकी चर्चा अपन कर रहे हैं कि तुमने क्या सोचा, महाराज आएंगे, सेठ लोग आएंगे, पैसा आएगा, तीर्थ का, यही थे, यहीं से साइड से हुए थे। ये भारत के हर तीर्थ क्षेत्र कमेटी की भावना है कि नहीं है? ललितपुर वालों है, वो तो पहले भोगे बैठे, वो तो पहले कर चुके और अभी भी कर रहे हैं। हर क्षेत्र भारत का एक भी नहीं होगा। इस भावना को कोई बुरा कहता है क्या? बोलो, आप बोलो, कोई बुरा कहता है क्या? कोई बुरा नहीं। हाँ, अच्छी बात है भाई, महाराज आओ लाएंगे। तुमने कहा देखो भाई महाराज, तो बोले महाराज के पास क्यों चलूं? कमेटी और दूसरे महाराज नहीं है क्या? ये होता है, हमें सब मालूम है, धनता मत करना। आपकी कमेटियों में जब कोई कमेटी किसी एक महाराज के पीछे पड़ती है ना, तो कहते और महाराज नहीं है क्या? एक ही महाराज के पीछे पड़ जाते हो। एक महाराज आ जाए तो यहां पर पूरी कमेटी मेली रहती है, दूसरे आ जाए तो बुलाए से नहीं आवे, ये भी चर्चाएं होती है। और चांदखेड़ी में तो बहुत ज्यादा होती है। मेरे पास शिकायतें पहुंचती है, महाराज जी ये कमेटी वाले आपके ही आगे पीछे घूमते हैं, दूसरा महाराज आ जावे तो आवे ही नहीं। होता है कि नहीं? क्यों रे भगवान, होता है कि नहीं? कह डरे मत, तो अभी तो मैं बैठा हूं। हाँ महाराज, बिल्कुल आपने बहुत सही कही, हम तो कह नहीं पाते और आपने कह दिया। और कमेटी से पूछो तो कमेटी, हाँ महाराज होता है, ये होता तो है। तुम्हें भी मालूम, मुझे भी मालूम, कमेटी को मालूम क्यों होता है। डिस्कशन इसका चल रहा है, क्यों होता है ये। एक महाराज को 100 बार जा रहा है तो वो सुन नहीं रहा है, तो भी फिर जाने का भाव कर रहे हैं। और एक महाराज कह रहा है मुझे एक श्रीफल चढ़ा दो, मैं चातुर्मास कर लूंगा, गारंटी है। और दूसरे को 100 चढ़ाओगे तो भी गारंटी, फिर भी 101 में बार जा रहे हो। और वो कह रहा है एक चढ़ा दे रहे भैया यार, तो मैं चतुर्मास कर लूं। तो बताओ तुम कितने बुद्धू हो। एक श्रीफल में चतुर्मास मिलता है और वहां 101 चढ़ाओ तो अभी गारंटी नहीं है। तो समझदार कौन है? बनियाई दृष्टि बताओ। एक श्रीफल मिल रहा महाराज, बहुत समझदार है, हम तो गए श्रीफल चढ़ाया, उन्होंने कहा हाँ मैं आई रहा हूं, चलो तैयारी करो। महाराज वो सही है, सही यही महाराज अच्छे। ये तुम्हारे आचार्य महाचार्य तो बड़े खतरनाक हैं, इतने श्रीफल चढ़ा दिए हैं कि ढेर लग जाए। ऐसे कई गांव हैं जो आचार्य श्री को हजारों श्रीफल चढ़ा चुके हैं। 100-100, 500 लोग जाकर, 1000-1000 लोग जाकर, पैदल जाकर के पद यात्राएं लेकर, घर से श्रीफल लेकर 1008 श्रीफल चढ़ाए, तो भी आचार्य चतुर्मास तो छोड़ो वहां पहुंच भी नहीं पाए। ये सारे इस भारत में चर्चा है। साधु लोग भी चर्चा यही करते, आचार्य से आ जाएं, उनके संग आ जाएं। हमसे भी सीधे महाराज कहते तुम लोग पहुंच जाते हो, हर क्षेत्र में सब कमेटी आ जाती है, हम लोगों को तो कोई दर्शन भी नहीं देवे, आवे ही नहीं। महाराज हमसे शिकायत करते। क्यों? क्यों? महाराज में तुम भेद नहीं कर सकते, मुझे विश्वास है। जैसे आदिनाथ में भेद नहीं है, आदिनाथ में भेद नहीं है, मूर्ति में भेद है। मूर्ति में भेद नहीं है, मूर्ति के अतिशय में भेद है। इसी प्रकार तुम महाराजों में भेद नहीं कर रहे हो, कुछ और है।
ये महाराज आ जाएंगे तो बड़े बड़े सेठ आएंगे, सेठ आएंगे तो पैसा आएंगे, पैसा आएगा तो तीर्थ क्षेत्र का विकास हो जाएगा। बोलो, गलत हो तो जिज्ञासा में प्रश्न कर लेना, और सही हो तो फिर हाँ कह दो। महाराजों में भेद कर रहे हो कि भेद कुछ और कोई करा रहा है? बोलते नहीं हो, पकड़ में आ गई बात। क्षेत्र का विकास हो जाएगा, फलाना महाराज यदि 100 बार में भी आ जाएगा। मैंने एक प्रैक्टिकल किया उस बात, जो मैं सीलोर का उदाहरण दे रहा था ना, 18 साल तक मैंने उनको, तो उन्होंने अंत में क्या कहा, मैंने कहा उनसे, मैंने कि देखो भैया, मेरे पीछे 18 साल से पड़े हो, क्यों पढ़ रहे हो? मैं राजस्थान में आए 18 साल हो गए मुझे, किसी और महाराज को पकड़ लो वो जाके। उन्होंने कहा नहीं, आपका चतुर्मास नहीं, आप तो एक दिन देख के निकल जाना। तो मैं एक बार मन बनाया, चलो 18 साल से मेहनत पड़ रही है तो क्या बिगड़ता है, देख के निकल जाएंगे, देख के निकल जाएंगे। बिल्कुल यही सोच के गया था। मुझे केकड़ी पंचकर्णक में जाना था, आमा चतुर्मास था। मैंने कहा देखो बाद में गड़बड़ में देख के निकल जाऊंगा। हाँ हाँ बस देख के निकल जाना। बस देख के क्या निकला, वहां गया, आज वो सीलोदय तीर्थ क्षेत्र बन गया। सही बताओ, वो मुझे चाह रहे थे, अंदर की बता दो ना, धीरे से कान में बता दो, वो महाराज को चाह रहे थे कि तीर्थ का विकास चाह रहे थे, तीर्थ का उत्थान। ये है कमेटी का भाव। मैंने उन महाराजों को समझाया, मैंने कि समाज को मुनियों में पक्षपात का दोष मत लगाओ। हमारी समाज का कोई मुनि ब्याई जी नहीं है, कोई मुनि रिश्तेदार नहीं है, मुनियों के प्रति पक्षपात नहीं है। वो क्षेत्र कमेटी है, वो क्षेत्र का विकास शायद है। वो संकट के मारे हैं, उनको आदिनाथ से मतलब नहीं है, मूर्ति से मतलब नहीं है। कौन सी मूर्ति मेरा संकट दूर करेगा उससे मतलब है, क्योंकि वो ग्रस्त है। वो ये पक्षपात नहीं कर रहा है, गांव के मंदिर की मूर्ति भगवान ही नहीं है, चांदखेड़ी के आदिनाथ भगवान है, गांव महाराज में तो भगवान ही नहीं है। ये कह दोगे क्या? बोलते नहीं हो। ये कहोगे क्या? नहीं। क्या कहोगे? मगर तेरे गांव में भगवान नहीं है। भगवान है। तो क्या ये भगवान नहीं है? बोलो, मुंडी लाओ जल्दी। तुम्हारे गांव में आदिनाथ भगवान है, वो भगवान है कि नहीं? बोलो, है। पक्के हैं कि नहीं? पक्के। तो फिर वहां यहां में भेद क्यों? महाराज भगवान तो सब हैं, लेकिन जो समस्या मेरी है, मेरी समस्या का समाधान जिस मूर्ति से होता है, हम वहीं जाकर के मरेंगे। आज ऐसे आदिनाथ के मंदिर हैं तुम्हारे भारत में जहां महीनों से अभिषेक नहीं हो रहा है। आदिनाथ भगवान का कह रहा हूं, मिलेंगे कि नहीं? और आज वो आदिनाथ के मंदिर हैं जहां लोग लाइन लगा करके अभिषेक कर रहे हैं। अतिशय किस्में हैं जहां महीनों में, सालों में अभिषेक नहीं हो रहा है, कोई जा ही नहीं रहा अभिषेक करने, और आदिनाथ ही बैठे हुए हैं। किसी से कहो तो वो जाने को तैयार नहीं होता। उससे कहो भाई मैं गाड़ी लगा दूं चल, तो भी नहीं जाता। और यहां पर लाइन लगा रहे हो, धक्का खा रहे हो, 2 घंटे पहले से मंदिर में जाके बैठ जाते हो, पसीना पसीना हो जाता है। क्या है ये सब? समझो इसमें क्या बात है महानुभाव। हम पक्षपात का दोष लगाते हैं। सुधारवादी लोग कहते हैं ये सब मूर्खता है, आदिनाथ भगवान में भेद कर दिया इस समाज ने। गांव में आदिनाथ पड़े हैं, वहां पर कोई अभिषेक करने नहीं जा रहा, साल भर हो गया। छोटे छोटे गांव है ना, जो यहां भी आसपास 2-4 गांव है। मेरे पास आया था, महाराज फलाने गांव में अभिषेक ही नहीं हो रहा, वहां का भगवान यहां उठाना है, होता है कि नहीं? और यहां क्या हो गया? इस रहस्य को समझो। इसलिए ये लोग कहते हैं कि हमारे क्षेत्र का विकास किस साधु से होगा।
ये तो निर्णय मैंने कर लिया कि तुम साधु को नहीं चाहते हो, तुम साधु भक्त नहीं हो, तुम क्षेत्र भक्त हो। तुम क्षेत्र का विकास जिस साधु से होना है उसको 18 साल नहीं 28 साल भी लगे तो तुम पीछा नहीं छोड़ते हो, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि क्या है? बोलो, क्षेत्र का विकास। क्षेत्र को कौन ऊंचाइयां देगा, किसने ऊंचाइयां दी हैं और कौन देगा, ये दो चीजें आपके मन में आती। हमारा क्षेत्र जमीन में मिला हुआ था, आज सिलोदय क्षेत्र वाले जानते हैं कि वहां धूल थी, मैं तो कुछ भी नहीं था, आज क्षेत्र उठ गया दो तरफ से। या तो उठ गया है इसलिए वो उस साधु के पीछे पड़े हैं, या उठने की गुंजाइश है तो पड़े। ये दो के अलावा तीसरा कारण आप लोग बताएं। क्षेत्र की बात कर रहा हूं, गांव की नगर की नहीं। क्षेत्र पर क्षेत्र कमेटी साधु को बुलाने का क्या कारण होता है? क्षेत्र पर या तो उस साधु से क्षेत्र का विकास हुआ है और या फिर होगा, बस दो ही कारण है, बाकी और कुछ नहीं। साधु बोले हमारे नगर में आ जाओ, हम आपका खूब स्वागत करेंगे। क्षेत्र पर क्षेत्र कमेटी उसी साधु को श्रीफल चढ़ाती है, मेरा जो अनुभव है। उसी साधु आते हैं जाते हैं, उनको उससे कोई ऐतराज नहीं। अपने आप साधु आवे और अपने आप साधु जावे, लेकिन कमेटी मीटिंग में जो प्रस्ताव पास करती है कि फलाने साधु को श्रीफल चढ़ाने चढ़ना है, उसके पीछे उद्देश्य क्या होता है? झूठ मत बोलना। उद्देश्य क्षेत्र विकास। क्षेत्र विकास, मुझे क्षेत्र का विकास करना है इसलिए फलाने साधु के यहां जाना पड़ेगा। चांदखेड़ी आने का मन बनाने का अर्थ है मुझे आदिनाथ से नहीं, मुझे अभी संकट दूर करना है, तो संकट दूर तो चांदखेड़ी बाबा के यहां जाने से होगा। संकट का मारा व्यक्ति ये नहीं देखता कि आदिनाथ सभी हैं, वो कहता मुझे इससे मतलब नहीं, डॉक्टर सभी हैं, सभी डॉक्टर हैं, लेकिन तुम एक पर्टिकुलर एक डॉक्टर वो है जहां महीनों लाइन लगाओ तो भी नंबर नहीं आवे, और एक डॉक्टर कहता है आ जाओ यहां तो भी नहीं जाओ, और सब डॉक्टर हैं। इस समय तुम डॉक्टर को मूल्य दे रहे हो कि अपने संकट को? अपने संकट को, अपने संकट को मूल्य दे रहे हो। हमारा संकट दूर होना चाहिए डॉक्टर से। दुनिया है तो बनी रहे, मुझे कोई मतलब नहीं। तुम्हें आदिनाथ से मतलब नहीं है, तुम्हें मतलब है मेरी समस्या का समाधान जहां होगा मैं वहां अभिषेक करूंगा। ये आदिनाथ का अपमान नहीं है, ये समस्या से मारे हुए की मजबूरी है। वो तो कह रहा मेरे गांव के आदिनाथ हैं, भगवान हैं, लेकिन मैं क्या करूं, समस्या का मारा हूं। अभी आदिनाथ का सवाल नहीं है, सवाल मेरी समस्या का है। डॉक्टर का सवाल नहीं, सवाल मेरी बीमारी का है। महाराज का सवाल नहीं, सवाल क्षेत्र के विकास का है। मैं मना नहीं कर रहा हूं, चिंता मत करना, तुम्हारा समर्थन कर रहा हूं। सवाल महाराज का नहीं है, सवाल महाराज क्षेत्र के विकास का है। जब कोई साधु ऐसा कहे तो कहता ना महाराज, महाराजों के लिए तो हमारा गांव है, क्षेत्र पर तो हमें विकास चाहिए है। जहां विकास होगा हम गधा को भी बाप कह देंगे, क्योंकि हमारा क्षेत्र का विकास होना चाहिए। और ये हो रहा है। हुआ है कि नहीं बोल दो, और नहीं हुआ हो तो वैसे बोल दो, क्या बात हो गई है? यदि क्षेत्र का विकास नहीं हो तो आज श्रीफल चढ़ा देना। अभी 18 किलोमीटर बिहार का नियम लिया है, 18 किलोमीटर तक मैं जा सकता हूं। यदि मेरे रहने से आपके क्षेत्र का विकास नहीं होता है तो मेरा भी बिहार करा देना। यहाँ मुझे रख करके परेशान मत होना, खर्चा पानी मत करना। साधु के रहने से खर्चा है, धंधा छोड़ो, फंदा छोड़ो, ये कमेटी वाले कोटा का सब व्यापार छोड़ें, परिवार छोड़ें, यहाँ पड़े मेरे कारण से। कभी कमेटी वाले मैं नहीं होता तो इतनी दिन रुकते राजेंद्र बाबू? किसके कारण पड़े हो? हम महाराज के कारण पड़े हैं। घर का नुकसान करो सब, इससे अच्छा है एक बिहार का श्रीफल चढ़ाओ।
महाराज जी पधारो, हम बाल बच्चे पालेंगे, घर जाना है। मैं तो कहता हूं, मैं तो क्षेत्रों पे हमेशा एक बोला हूं, मेरे पहुंचने से भी यदि क्षेत्र का विकास ना होवे तो मुझे बिहार करा देना, मैं बुरा नहीं मानूंगा। सच्ची कमेटी वही कहलाती है जो कुछ भी करने को तैयार है क्षेत्र के विकास के लिए। क्या कहा? उद्देश्य क्या है कमेटी का? कुछ भी कर सकती है, 100 बार नाक रगड़ सकती है, 100 बार श्रीफल चढ़ा दे, मात्र उसको यह दिखना चाहिए इससे हमारे क्षेत्र का विकास हो जाएगा। ये तो आज मैंने तुम्हारा समर्थन किया, बहुत अच्छा लगा ना, लेकिन अभी थप्पड़ मारना बाकी रह गया। ये तो निमित्त शक्ति जाग गई, अब उपादान शक्ति जगाना है, स्वयंभू बनना है। समय आपका हो गया, कल ध्यान में आएगा तो फिर चर्चा करेंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अशोक पहाड़िया, श्रीमती मंजू पहाड़िया, अनिरुद्ध पहाड़िया, सपना पहाड़िया, आश्विन पहाड़िया, पल्लवी पहाड़िया, आर्जव, अव्यान एवं अनाया पहाड़िया। श्रीमती सुमन जैन, श्री महेंद्र कुमार जैन काला, सब परिवार कोची, केरल। डॉक्टर पीएन जैन, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, सीमा जैन, प्रांजल एवं डॉक्टर तोशिता जैन मुंबई। नीता, जया, दिव्या एवं प्रियांशी जैन।